नमस्कार साथियों पिछली वीडियो आपको कैसी लगी और उस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला। और साथियों शुरू करते हैं आज चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय की दूसरी वीडियो। और पहले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है तप अकेले करना उचित होता है यानी तपस्या, और पढ़ने में 2 लोग, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। इस श्लोक में आचार्य जी ने समझाया है तपस्या करते समय केवल अकेले होना चाहिए इंसान को, उसके साथ और कोई ना हो, अकेले तप करो। और पढ़ते समय 2, अगर कहीं एकांत में पढ़ने बैठो तो कम से कम 2 लोग हों, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया इससे पूछ लूंगा, इसकी समझ में कुछ नहीं आया मुझसे पूछ लेगा। और गाने में 3, जाते समय यानी कहीं भी जा रहे हो तो कम से कम 4 लोग होने चाहिए। पहले की बात थी साथियों, अब तो अकेले भी चल देते हैं, 2 लोग भी चल देते हैं, लेकिन पहले जब कहीं सफर में जाते थे तो कम से कम 4 लोग उचित बताए थे। और खेत में 5, क्योंकि खेत में काम अधिक होता है, कोई इस काम को करेगा कोई इस काम को करेगा तो खेती का काम आसानी से हो जाएगा, तो कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए खेत में। और युद्ध में अनेकों, अगर कहीं लड़ाई छिड़ गई तो जितने लोग हों उतने ही कम है साथियों। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। यानी इस श्लोक में आचार्य जी ने पत्नी के गुणों का बखान किया है और कहा है वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल है। कुशल बोलते हैं साथियों हर काम में दक्ष हो, हर काम में महारत हासिल हो, जो एक स्त्री के कार्य होते हैं सबको बहुत अच्छे से जानती हो, वही पत्नी है। और जो पतिव्रता हो यानी अपने पति से अलग किसी और में जिसका मोह ना हो, और वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीति हो यानी अपने पति से स्नेह हो, प्यार हो, और वही पत्नी है जो अपने पति से सत्य बोले। किसी भी घटना के बारे में अगर पति पूछते हैं कि ये कैसे हुआ तो सच बता दो, ये है ऐसा हुआ, वही पत्नी है। पत्नी के विशेष गुण चाणक्य जी ने बताए हैं। और अगले श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है कि निर्धनता अभिशाप है यानी गरीबी। बोले हैं पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, और जिसके भाई ना हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती हैं। मूर्ख का हृदय सूना हो जाता है, किंतु निर्धन का तो सब कुछ सूना है। इस श्लोक में चाणक्य जी ने गरीबी पर विशेष बल देते हुए कहा है साथियों जिसके पुत्र ना हो उसका घर सूना सूना लगता है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ घर होगा। और जिसके भाई ना हो उसकी दिशाएं सूनी हो जाती है यानी चारों तरफ उसे कोई अपना सा नहीं दिखाई देता। उस भाई भुजाएं होती हैं साथियों, तो जिसके भाई ना हो उसकी दिशाएं सूनी बताई हैं आचार्य जी ने। और मूर्ख का हृदय सूना हो जाता है क्योंकि मूर्ख अपने हृदय में किसी को नहीं बसाते। उसके बाद बताया है किंतु निर्धन का सब कुछ सूना है। आचार्य जी ने इस श्लोक में निर्धनता पर विशेष बल दिया है और इनके कहने का मतलब है कि जैसा भी करो, कुछ भी करने का प्रयत्न करो, कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन इस निर्धनता, गरीबी एक अभिशाप है, ये परम सत्य है साथियों, और इससे निकलने की कोशिश करो। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न रखने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है। कहा है साथियों जिस प्रकार जैसे कभी आपका पेट अगर खराब हो और अच्छे से अच्छा भोजन भी आप कर लोगे तो लाभ करने के बजाय और हानि पहुंचाता है, पेट और ज्यादा खराब कर देगा। इसी प्रकार अगर आपको कितना भी शास्त्र का ज्ञान हो और उसका निरंतर आप अभ्यास नहीं करते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ज्ञान कम हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से उसकी विवेचना नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, और जब प्रस्तुत नहीं कर पाओगे तो कहीं हंसी का पात्र बन सकते हो, आप हंसी का कारण बन सकते हो, अपमान झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर ज्ञान है तो उसे समय समय पर उसकी प्रैक्टिस करते रहना साथियों। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए, विद्याहीन गुरु को त्याग देना चाहिए, क्रोधी पत्नी को त्याग देना चाहिए तथा स्नेहहीन बांधवों को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है कि इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित है। जैसे अगर कोई भी आप धर्म अपना रहे हो और उसमें दया नहीं है तो उसको त्याग देना चाहिए, और जिस गुरु के पास विद्या ना हो उस गुरु को भी त्याग देना चाहिए। ऐसे इंसान को या ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए जिसके अंदर ज्ञान न हो, और क्रोधी पत्नी को भी त्याग देना चाहिए, और स्नेहहीन बांधवों को, जो आपसे स्नेह ना करते हो, जिनका आपके प्रति लगाव ना हो, ऐसे बंधु बांधवों को भी त्याग देना चाहिए, उनका कोई लाभ नहीं है।
अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का, तथा धूप में सुखाना वस्त्र का बुढ़ापा है। साथियों बताया है कि इन कामों को करने की वजह से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और किन किन को? अगर बहुत ज़्यादा चलते हैं, पैदल बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति चलता है तो उसको बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और अगर घोड़े को एक ही जगह पर बांध कर रखोगे तो उस घोड़े को बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। तथा धूप में सुखाना, अगर आप किसी वस्तु को धूप में सुखाओगे और धूप में ही सूखता रहेगा, वो पूरे पूरे दिन धूप में पड़ा है, तो उसको बुढ़ापा यानी वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। बुढ़ापा बोलते हैं साथियों अंत समय को। बुढ़ापा ये नहीं है कि जैसे मनुष्य बूढ़ा हो रहा है तो कोई पूछने लगा भैया कपड़ा कैसे बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़े का मतलब यहाँ आचार्य जी ने बताया है उसका अंत समय जल्दी आ जाता है साथियों। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है और मेरी शक्ति क्या है, इसे बार बार सोचना चाहिए। आचार्य जी ने बताया है कि इन बातों को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, मनुष्य कभी धोखा नहीं खाएगा। क्या? कि समय कैसा है, कैसा समय चल रहा है, इस समय परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल है, कौन मित्र है, यानी देखते रहो कि ये कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारा हितैषी है कौन हमारा हितैषी नहीं है, कैसा स्थान है, जगह कैसी है, यहाँ का माहौल कैसा है, और आय व्यय क्या है, यानी कि मैं कमाता कितना हूँ और खर्च कितना करता हूँ। अपनी बचत को भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि कितना बचा पा रहा हूँ मैं, और मेरी शक्ति क्या है, यानी कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। आदमी को अपने सामर्थ्य का भी स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर सामर्थ्य का पता होगा साथियों तो कोई भी काम जो भी वो करने लगेगा वो पहले ही सोच लेगा कि ये मेरे सामर्थ्य में आता है या मेरे सामर्थ्य से बाहर है, तो ज़्यादातर जो असफल होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी साथियों। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने इन 5 को पिता की संज्ञा दी है, यानी ये सब पिता के समान होते हैं। कौन कौन? जन्म देने वाला, हर कोई जन्म देने वाला को पिता मानते हैं कि ये इन्होंने हमें जन्म दिया है, ये हमारे पिताजी हैं। और जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे भैया पिता का नाम, तो जो जन्म देने वाला होगा उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। लेकिन आचार्य जी ने बताया है कि 5 पिता होते हैं। दूसरे कौन कौन? उपनयन संस्कार करने वाला, ये साथियों पंडित करते हैं उपनयन संस्कार, और शिक्षा देने वाला, और अन्नदाता यानी कि जो आपको जहाँ से आपकी खाद्य सामग्री आती है, तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पिता के समान बताए हैं। अगर कभी आप विषम परिस्थितियों में आ गए और जो आपकी रक्षा करेगा वो भी आपके पिता समान होगा साथियों। और आज के लास्ट श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माताएं होती हैं। आचार्य जी ने बताया है कि माताएं कौन कौन होती हैं। माता एक वही पिता वाली बात आ गई कि एक माता को तो हर कोई जानता है भैया ये हमारी जननी है, ये हमारी माँ है, लेकिन इससे अलग 4 माँ और हैं। कौन है? राजा की पत्नी, यानी कि जो आपके राजा की पत्नी है वो भी माँ समान होती है साथियों। गुरु की पत्नी भी माँ समान होती है। मित्र की पत्नी को भी एक सच्चा व्यक्ति और एक सही व्यक्ति माँ समान मानता है। और पत्नी की माँ भी हमारे माँ के जैसी होती है, बिल्कुल माँ समान मानना चाहिए इन सबको अपनी माँ के साथ साथ। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखना।